साथियों, बहुत ही अहम वीडियो आपके हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में ज़िंदगी बदल देने की ताकत है, रूहानी ताकत है, दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, कुर्ब इलाही है, कुर्ब मुस्तफ़ा है और हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। तो वाकई ये वीडियो ज़िंदगी बदल देने वाली है। ऐसी वीडियो रोज़ आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, आज इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तकाजा है पैसा, सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा। तो इस अमल के बदौलत आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। अगर कोई ये चाहे कि मैं 2 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए घर बैठे कमा लूँ, बिना झूठ बोले, बिना किसी झंझट को मोल लिए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो वो इस अमल से मुमकिन है। अगर कोई ये चाहे कि लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त बैठ जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरा नाम हो जाए, तो वो इस अमल के ज़रिए मुमकिन है। अगर कोई ये चाहे कि मैं कुर्ब इलाही को पालूँ, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पालूँ, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालूँ, तो वो इस अमल के ज़रिए मुमकिन है। इंसान जो कुछ भी चाहे वो पाले, ये इस अमल के ज़रिए मुमकिन है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का जो पार्ट है, युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसी आयत की बात कर रहा हूँ और इस आयत की ज़कात की बात कर रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई इस ज़कात को अदा करके एक बेहतरीन रूहानी ताकत का मालिक बन सकता है। फिर वो 2 टूटे हुए दिलों को मिला के, 2 लोगों में सुलह करा के, 2 लोगों में मोहब्बत पैदा करके वो घर बैठे ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता है, जिसका तज़किरा मैंने आपके साथ किया। तो बिना किसी देरी के आइए ये अमल पूरी तरह से आपको समझा दें, बता दें। उसके बाद में कुछ ज़रूरी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस अमल की ज़कात, यानी इस आयत की ज़कात जो अदा होगी, वो जिस तरह से होगी वो अच्छे से आप समझिए। आपको अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप परेशान ना होइए, आप अनपढ़ हैं तो परेशान ना होइए, और आपको अमल नहीं मालूम तो आप परेशान ना होइए, और आपको अमल आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी बात को अच्छे से समझिए, ताकि अमल आपके समझ में आए। तो इस अमल की जो ज़कात है, ये जो साधना है, ये जो सिद्धि है, वो ये है कि किसी भी महीने में नौचंदी जुमेरात को आप इस साधना को, इस अमल को, इस चिल्ले को शुरू कर सकते हैं। नौचंदी जुमेरात के बारे में आप सभी को बारहा मैं बताता हूँ। आपको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ कि जब कोई नया चांद दिखाई पड़ता है, तो जब पहला थर्सडे आता है, वीरवार आता है, तो उसी को नौचंदी जुमेरात कहते हैं। नौचंदी जुमेरात का माना है कि नए चांद का पहला जुमेरात, पहला वीरवार, पहला थर्सडे नौचंदी जुमेरात कहलाता है। और नौचंदी जुमेरात को रूहानियत उरूज पे रहती है, ताकत पे रहती है, इसलिए नौचंदी जुमेरात को अमल शुरू करना बहुत बेहतर होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो किसी भी नौचंदी जुमेरात को आप ये अमल शुरू करें। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको खिलवत चाहिए होगी, इसके लिए आपको पाकीज़गी चाहिए होगी, इसके लिए आपको एक अलग थलग जगह चाहिए होगी। वो जगह आपका घर हो सकता है, आपका कोई खाली पड़ा हुआ मकान हो सकता है, आपके घर में खाली पड़ा कोई कमरा हो सकता है। खिलवत का मतलब है तन्हाई और पाकीज़गी का मतलब है साफ़ सफाई।
तो एक जगह चुन लीजिए, पाकीज़गी साफ़ सफाई अपने ऊपर अच्छे से कर लीजिए और आप जो है तन्हाई में रहना पसंद करना शुरू कर दीजिए। कम बोलना, कम खाना, कम सोना शुरू कर दीजिए और ये अमल नौचंदी जुमेरात से आप शुरू कर दीजिए। करना क्या है कि आप उस जगह पे जाइए जिस जगह आप ये अमल करेंगे, उस जगह पे जाइए और इसमें हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सुरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आप किसी मुवक्किल को, किसी जिन्न को, किसी परी को अपना ग़ुलाम नहीं बना रहे हैं, अपना ताबे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर कोई क़ल्ब के इत्मीनान के लिए अपना हिसार बदनी करना चाहे, अपने जिस्म का हिसार करना चाहे, तो वो इस तरह कर सकता है कि 3 मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़े और 1 मरतबा चारों कुल पढ़ के हाथों पे फूंक मार के दम करके वो सर से लेके पाँव तक फेर ले। ये हिसार बदनी हो जाएगा, उसके बदन का हिसार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि वहाँ पे खुशबू वगैरह जला देना है और अपने कपड़ों पर भी खुशबू लगाना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है और 3125 मरतबा 3125 टाइम्स 3125 टाइम्स 3125 मरतबा यही आयत पढ़ी जाएगी। युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 3125 मरतबा इस आयत को पढ़ा जाएगा और ये सिलसिला पूरा एक चिल्ला चलना चाहिए। ये सिलसिला 40 दिनों तक चलना चाहिए। 40 दिन में 1.25 लाख पूरा होगा और जब 1.25 लाख 40 दिन में पूरा होगा तो आप इस आयत के एक मजबूत आमिल बन जाएंगे और एक ताकतवर आमिल बन जाएंगे। इस आयत की ज़कात आप अदा कर चुके होंगे। अब क्या है, अब मोहब्बत के केसेज में आप बेताज बादशाह बन चुके हैं। मोहब्बत के अमल के आप बेताज बादशाह बन चुके हैं। ये जो आप सुनते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट, वशीकरण स्पेशलिस्ट, ये तमाम चीज़ें आप भूल जाएंगे। फिर तो पूरी दुनिया आपको वशीकरण स्पेशलिस्ट कहेगी, आपको गोल्ड मेडलिस्ट कहेगी, डायमंड मेडलिस्ट कहेगी और तमाम तरह के खिताबात, तमाम तरह की शोहरत, इज़्ज़त आपके कदमों में होगी, दौलत आपके कदमों में होगी और क़ुर्ब इलाही, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हासिल होगा। क्योंकि जब आप खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, दो बिछड़े दिलों को मिलाएंगे, 2 टूटे दिलों को जोड़ेंगे, 2 लोगों में सुलह करेंगे, 2 लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करेंगे और ये काम जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, तो आपको क़ुर्ब इलाही क्यों नहीं हासिल होगा, आपको क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं हासिल होगा। और जब ये चीज़ें आपको हासिल होंगी तो दौलत क्या है, शोहरत क्या है, इज़्ज़त क्या है, हर वो चीज़ आपके कदमों में होगी जो आप चाहते हैं। जिसकी भी तमन्ना आपको होगी वो आपके कदमों में होगी, क्योंकि ये वो रज़ाए इलाही है, ये वो मोहब्बत इलाही है कि जिसको भी ये हासिल हो जाती है उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। अब 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख जो महीना घर बैठे बिना झूठ बोले, बिना किसी झंझट के कमाने का जो तरीका है, जो मैंने आपको बात बताई, उसको भी आप समझ लीजिए कि जब आप वशीकरण स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, आप आयत मोहब्बत के बहुत बड़े आमिल हो जाएंगे, इसकी ज़कात आप अदा कर चुके होंगे, तो आप सोचिए कि दूर दराज से, कुर्ब जवार से, दूर नज़दीक से आपके पास कितने सारे केसेज आएंगे मोहब्बत के। एक दिन में सैकड़ों केसेज आपके पास आ सकते हैं। मैं 5 से 10 केसेस की बात करता हूं। अगर 5 से 10 केसेज आपने रोज़ाना हल कर दिया तो आजकल 1000 रुपया बहुत बजट फ्रेंडली है। 1000 रुपया अगर एक आपको देगा, एक आदमी आपको देगा, तो 5 से 10,000 रुपया आप रोज़ाना कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी झूठ के, बिना किसी से कुछ मांगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहें और अपने ईमान की हिफाजत करते रहें। तो 5
लोगों ने 1000 दिया तो ये महीने का 1.5 लाख हो गया, और 10 लोगों ने अगर आपको 1000 दिया तो ये जो है 3 लाख रुपया हो गया। तो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया कमाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन जब इस अमल को शुरू किया जाए, इसकी ज़कात को अदा करने के लिए आप बैठें, इसकी नियत करें, तो आपने बहुत ही सावधानी के साथ, बड़ी अच्छाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ इस अमल को करना है, इसकी ज़कात अदा करनी है। क्योंकि मेहनत के बग़ैर कुछ नहीं है मेरे साथियों। प्रैक्टिस डजंट मेक सक्सेस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक सक्सेस। इंसान को मेहनत सफल नहीं बनाती है, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत सफल बनाती है। इस आयत की ज़कात आप ज़िंदगी भर अदा करते रहें, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अच्छे से अगर आप करेंगे तो आप इसके आमिल बनेंगे। उसका तरीका ये है कि जब भी आप इस आयत की ज़कात के लिए बैठें, इस आयत की साधना सिद्धि करने के लिए बैठें, तो इसका मकसद, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं 3 लाख 4 लाख महीना कमाऊंगा, मैं वशीकरण स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगा, इज़्ज़त वाला, शोहरत वाला, दौलत वाला बन जाऊंगा। बल्कि आपकी नियत, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए, उसके क़ुर्ब को पाने के लिए, अल्लाह के क़ुर्ब को पाने के लिए, क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूँ। अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ, या कि मैं 2 लोगों में सुलह कराने के लिए, 2 टूटे दिलों को जोड़ने के लिए, 2 लोगों में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को करने जा रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने नियत में शामिल करेंगे तो आपको इसकी बरकत मिलेगी और इसकी ताकत मिलेगी, और इस ज़कात को अदा करने में आपको कामयाबी मिलेगी। ये रही नियत की बात। और जब आप इस अमल को करने लग जाएं तो आप तर्क जलाली व जमाली लाज़मी करें। आप आई बटन में देख सकते हैं तर्क जमाली व जलाली क्या है। और अगर कोई तर्क जलाली, तर्क हैवानात नहीं कर सकता तो कम अज़ कम तर्क जमाली वो ज़रूर से ज़रूर करे। तर्क जमाली के बग़ैर ये अमल आपका मुकम्मल नहीं हो सकता है। और अगर कोई तर्क हैवानात, तर्क जलाली, तर्क जमाली के साथ इस अमल को करता है तो वो बहुत बड़ा आमिल हो जाएगा इस आयत का। फिर वो अपने एक दम से, अपने एक फूंक से वो 2 दिलों को जोड़ दिया करेगा, जिसके लिए भी वो चंद बार इस आयत को पढ़ के कह देगा कि दोनों में मोहब्बत पैदा हो, तो अल्लाह के हुक्म से उन दोनों में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर वो चाहे मीलों दूर क्यों ना हो, वो चाहे देश परदेश विदेश में क्यों ना बैठे हों, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहब्बत पैदा करने के लिए, 2 दिलों को एक करने के लिए, 2 लोगों में सुलह कराने के लिए, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए इस आयत का कोई जवाब नहीं है, इस अमल का कोई जवाब नहीं है साथियों। तो तर्क जमाली व जलाली, तर्क हैवानात क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आई बटन में जो वीडियो है मैंने इस पे बात किया है पहले, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये रहा अमल करने का नियत और अमल करने का तरीका। और जब 40 दिन का चिल्ला आपका चल रहा हो तो आप कम बोलें, कम खाएं, कम सोएं, और दिन में आप सो लिया करें, ताकि रात को अमल पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको नींद ना आए, जमाही ना आए, सुस्ती ना आए, और गिनती गिनने में आपको कोई कठिनाई पेश ना आए, कोई दुश्वारी ना हो। इसलिए दिन में आप सो लिया करें, सर में तेल लगा लिया करें, और रोज़ाना गुस्ल करने की कोशिश करें, रोज़ाना नहाने की कोशिश करें, और तन्हाई में, खिलवत में रहने की कोशिश करें, और शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करें। इस तरह से अपने अमल को जारी व सारी रखें। और कोई हिंदू भाई इस अमल को कर रहा है तो वो जो है, अगर नमाज नहीं जानता तो वो सीख सकता है, अगर वो नहीं जानता है तो बग़ैर नमाज के भी पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी अता फरमाए। और जो ये दम का ताल्लुक़ है वो नमाज से नहीं है,
اور یہ جو دم کا تعلق ہے یہ معرفت سے نہیں ہے، یہ حقیقت سے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اس کی روحانیت سے ہے، اس کی آیت کی طاقت سے ہے۔ اس میں کوئی ولایت اور اس میں کوئی ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ قرب الہی کے حصول کے لیے، قرب مصطفیٰ کے حصول کے لیے یہ کرتا ہے تو اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے عمل میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرب الہی و قرب مصطفیٰ کو پاتا ہے، اس کا دین بھی سنورتا ہے، اس کا دنیا بھی سنورتا ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم، غیر ایمان ایسا کرتا ہے تو اس کی جو نیکی ہوتی ہے اس کو ملتی ہے، اور اس کو بھی شفا کی طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے بغیر ایمان کے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ضرور ملے گی، اور اس عمل کو عمل جو کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کامیابی دے۔ اور اگر کوئی غیر ایمان والا اس کو کرتا ہے تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی عطا فرمائے۔ تو یہ رہی عمل کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ اب میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کام کیسے لیا جائے گا وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ تو جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے، جب آپ اس کے عامل بن گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے، اس کی آپ نے مدامت ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ 500 مرتبہ روزانہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح 100 مرتبہ روزانہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ عمل آپ کا برقرار رہے اور اس کی روحانیت جو ہے آپ کی بڑھتی رہے۔ یہ ہو گیا۔ اور اب کوئی دور و نزدیک سے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کسی بھی میٹھے چیز پر اس آیت کو 100 مرتبہ دم کر کے اس کو دے دیجئے۔ وہ لے جا کے اپنے محبوب کو، اپنے مطلوب کو کھلائے گا، تو کھلاتے ہی اس کے حلق میں، زبان پہ وہ اشیاء، وہ چیز پڑھتے ہی وہ اس کے محبت میں آ جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، دو لوگوں میں صلح ہو جائے گی، اور دو ٹوٹے ہوئے دل مل جائیں گے۔ یہ رہا جو کھلا سکتا ہے، اور جو نہیں کھلا سکتا، دور ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ دونوں کا نام، دونوں کی ماں کا نام لکھیں، اور اس عمل کو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ کہہ دیں، مولا ان دونوں کے دلوں میں بے پناہ محبت عطا فرما، دونوں کو دو جسم ایک جان بنا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی، وہ اثر ہوگا کہ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ دونوں دو جسم ایک جان بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ رہا کام کرنے کا طریقہ۔ اور اگر کسی کا بہت بگڑا ہوا کیس ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، پریمی پریمکا کا ہے، کسی کا بھی ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، سالوں سے ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن پڑھنا پڑے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، یا ہو سکتا ہے 21 دنوں تک آپ کو پڑھنا پڑے۔ تو پڑھیے، پھر دیکھیے کہ کتنا بھی رشتہ ٹوٹا ہوگا، کتنی بھی نفرت کیوں نہیں ہوگی، وہ محبت میں بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں، آپ دولت حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں، شہرت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے قرب الہی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر سکتے ہیں، اور وشیکرن اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، گولڈ میڈلسٹ بن سکتے ہیں، اور ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے۔ تو یقیناً بات ہے محنت کی، یقیناً بات ہے اس عمل کو اچھے سے کرنے کی، بات ہے ضرورت ہے تو اس زکوٰۃ کو اچھے سے ادا کرنے کی۔ بس پھر سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا جو میں نے بتایا اور جو آپ چاہتے ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ ساری باتیں میں نے کور کر لیا ہے۔ اب اجازت کے حوالے سے بات کر لیں تو اگر کوئی قرب الہی، محبت الہی، قرب مصطفیٰ
मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल के लिए और खिदमत खल्क करने के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए और दो लोगों को एक करने के लिए, दो लोगों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए ये अमल करने का शौक़ रखता है, ये अमल करने का जज्बा रखता है, तो उसके लिए पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के सदक़े से उसके लिए इजाज़त है और दुआ है कि मौला उसको हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के सदक़े तवस्सुल से कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, बशर्ते वो अहकाम, अक़ीदा और अखलाक दुरुस्त करके शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ और अमलियात के क़वानीन की पाबंदी के साथ इस अमल को करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और अगर कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो वो सबसे पहले इस आयत को याद करे, अपने ज़बान पर चढ़ाए और उसका उच्चारण दुरुस्त करे। युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। उच्चारण सही करे। उसके बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये याद करे। ये दरूद शरीफ है जिसको शुरू में और आखिर में पढ़ा जाएगा 11-11 बार और 3125 मरतबा ये आयत पढ़ी जाएगी। तो ये दरूद याद कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये आयत का उच्चारण अच्छे से कर ले और अच्छे से याद कर ले। फिर वो भी जो है साफ़ सफाई के साथ और इस जो नियत और मकसद बताया है उसके साथ अपने आप को तैयार कर ले। उसके बाद वो भी कर सकता है और वो भी जो है दुनिया की खिदमत करके, लोगों की खिदमत करके वो भी ये सब चीज़ें हासिल कर सकता है। मौला तबारक व तआला बाअमल और साहिब ईमान करे तो कामयाबी अता फरमा और कोई गैर ईमान करे तो उसको कामयाबी के साथ साथ उसको हिदायत भी अता फरमा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अमल, नुस्खे, उपाय, ताबीज़ के साथ खुश रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। आदाब।